डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल में कथित अवैध प्रवासियों के मुद्दे पर बड़ा बयान देते हुए कहा है कि राज्य में वोटर लिस्ट से पहचान और नाम हटाने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अब डिपोर्टेशन की कार्रवाई शुरू की जाएगी। सोमवार को दिए गए अपने बयान में उन्होंने साफ कहा कि बीजेपी अपने वादों को पूरा करेगी और राज्य में राष्ट्रहित को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि पहले चरण में वोटर लिस्ट में मौजूद कथित अवैध निवासियों की पहचान की गई, फिर उनके नाम हटाए गए और अब उन्हें देश से बाहर निकालने की तैयारी की जा रही है। हालांकि उन्होंने इस कार्रवाई के लिए कोई निश्चित समय सीमा नहीं बताई। उनके बयान को लेकर राज्य की राजनीति में नई बहस छिड़ गई है। उन्होंने कहा कि वे किसी दबाव या धमकी से डरने वाले नहीं हैं और बीजेपी सरकार राष्ट्र की सुरक्षा को सर्वोपरि मानती है। अधिकारी ने कहा कि बीजेपी ने जनता से जो वादे किए हैं उन्हें पूरा किया जाएगा और देश को सुरक्षित रखने के लिए हर जरूरी कदम उठाया जाएगा। इस दौरान शुभेंदु अधिकारी ने विपक्षी दलों पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके मुख्यमंत्री बनने की संभावना से तृणमूल कांग्रेस और सीपीएम में बेचैनी बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि राज्य में अशांति फैलाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बीजेपी इससे डरने वाली नहीं है। उन्होंने बांग्लादेश और वहां सक्रिय जमात संगठन का भी जिक्र किया। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि उनके राजनीतिक रुख से सबसे ज्यादा परेशानी बांग्लादेश के कुछ संगठनों और कट्टरपंथी तत्वों को हो रही है। उन्होंने दोहराया कि राष्ट्रहित के खिलाफ किसी भी गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जनगणना को लेकर भी शुभेंदु अधिकारी ने राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस सरकार ने लंबे समय तक जनगणना प्रक्रिया में देरी की, लेकिन अब इसकी शुरुआत हो चुकी है। अधिकारी ने कहा कि सही जनगणना और नागरिकों की पहचान राज्य और देश की सुरक्षा के लिए जरूरी है। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बोलते हुए शुभेंदु अधिकारी ने कई नेताओं और स्थानीय प्रभावशाली लोगों के नाम लेते हुए गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि कुछ लोगों ने अवैध तरीके से भारी संपत्ति अर्जित की है और राज्य को लूटने का काम किया है। उन्होंने कहा कि म्यूनिसिपल सेक्रेटरी और कमिश्नर को 4 खास नामों की सूची सौंपी गई है और उनकी संपत्तियों की जांच के निर्देश दिए गए हैं। इन नामों में बेलियाघाटा के राजू नस्कर, कस्बा के सोना और पप्पू, तृणमूल सांसद अभिषेक बैनर्जी और टीएमसी विधायक जावेद खान के बेटे का नाम शामिल है। शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया कि इन लोगों की संपत्तियों की संख्या और उनके आर्थिक लेन देन की जाँच की जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में भ्रष्टाचार का बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है और बीजेपी सरकार बनने पर इसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। उन्होंने ये भी कहा कि भ्रष्टाचार की जांच के लिए एक विशेष आयोग का गठन किया गया है। अधिकारी ने कहा कि जिन लोगों ने सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया है उन्हें कानून के दायरे में लाया जाएगा और जेल भेजा जाएगा। पार्क सर्कस इलाके में पुलिस पर कथित हमले का जिक्र करते हुए शुभेंदु अधिकारी ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर भी राज्य सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि बिना मंजूरी के हो रहे निर्माण कार्य और अवैध गतिविधियों को अब और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर कोई पुलिस पर हमला करेगा या पत्थरबाजी करेगा तो बीजेपी ऐसे लोगों को कड़ा जवाब देगी। अधिकारी ने कहा कि कानून तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और राज्य में कानून व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा। महिलाओं के खिलाफ अपराधों के मुद्दे पर भी शुभेंदु अधिकारी ने राज्य सरकार पर हमला बोला था। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में महिलाओं के खिलाफ हुए कई चर्चित मामलों में अब तक न्याय नहीं मिल पाया है। उन्होंने आरजीकर अस्पताल, कामदुनी पार्क स्ट्रीट, कस्बा लॉ कॉलेज और बोगतुई जैसी घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा था कि इन सभी मामलों की निष्पक्ष और कड़ी कानूनी जांच अब करवाई जाएगी। अधिकारी ने कहा कि महिलाओं के खिलाफ अत्याचार करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और दोषियों को सजा दिलवाने के लिए बीजेपी प्रतिबद्ध है। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।